नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसावुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणालब्धये। तत्वार सूत्र में व्रत की चर्चा आई और व्रति की चर्चा आई। और व्रति की चर्चा में व्रत की जो भावना है और उस भावना के रूप में ये कहा कि जो जीव तीन शल्य से रहित है, जो जीव तीन शल्य से रहित है वो व्रती है। ठीक है ना। वो तीन शल्य कौन कौन सी बताई थी? माया, मिथ्या और निदान। मम्मी सुनो, हमने ये ज्वाइन कर लिया, म्यूट कर देंगे। तीन शल्य हैं कि जिनमें माया, मिथ्या और निदान, ये तीन चीजें रहती। माया, मिथ्या और निदान का मतलब इतना लिया यहाँ पर कि जो जीव अगर इन शल्य के साथ में जी रहा है तो अंदर से वो चुभती रहेगी और वो धर्म के मार्ग पर आगे नहीं जा। जो जीव इन शल्यों के साथ में जी रहा है वो उसको चुभती रहेंगी और वो धर्म के मार्ग पर आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका आधार ही कमजोर है। अगर आपको मिथ्यात्व में है तो आप पग पग पर भयभीत रहेंगे, कहीं ज्योतिष से भयभीत हो जाएंगे, कहीं वास्तु से भयभीत हो जाएंगे, कहीं कोरोना से डर जाएंगे, तो कहीं कुछ हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपको डर लगता ही रहे। बराबर। अगर आपने कपट किया है तो कपट प्रकट होने का डर और वो चीज आपको तकलीफ देती रहे। आपके अंदर में अगर भोगों की भावना लगातार है तो आप भले ही अबजपति क्यों ना हो जाएं, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति के स्वामी क्यों ना हो जाएं, आपको हमेशा अंदर में दीनता लगती रहेगी कि ये तो है लेकिन ये नहीं। और यही अंतर हमेशा बना रहेगा, ये है ये नहीं, ये है ये नहीं, ये है ये नहीं। इसीलिए सूत्रकार, तत्वार सूत्रकार स्वामी आचार्य हमें ये बताते हैं कि अगर तुम्हें सच्चे अर्थ में व्रती बनना है तो बाहर की क्रियाओं को छोड़कर या बाहर की क्रियाओं को करने मात्र से तुम व्रती नहीं बन जाओ। तुम्हें ये तीन प्रकार की चीजों को दूर करना होगा। और वो कौन कौन सी हैं? माया, मिथ्या और निदान। ये चीज करने के साथ ही अंदर में आप कांस्टेंट पीड़ा से गुजरने लगते हैं। जगत का अगर मैं कहूं, जब पारड़ी मंडल में हमारे व्याख्यान हो रहे थे सुबह के टाइम पर, तो इन तीनों चीजों पर कई दिनों तक हमने चर्चा की थी, बहुत दिनों तक, क्योंकि इतना गहरा हमारे अंदर में पड़ा हुआ रहता है कि हमें इसका समाधान ही दिखाई नहीं देता। हम जहां देखते हैं हमें ये समस्याएं दिखाई देती, कहीं मिथ्यात्व के कारण, कहीं भोग के कारण, कहीं कपट के कारण। इसीलिए सारा जगत बाहर के व्रतों पर जोर देता है और अंदर में जो मूल दुख का कारण है, ऐसी वो तीन प्रकार की शल्यें उसे दिखाई नहीं देती। तो आचार्य भगवान हमें ये बताते हैं कि ये अगर हमें सच्चे अर्थ में व्रती होना है, व्रती होना थोड़ा एक नकारात्मक सा शब्द बन गया है। व्यक्ति को क्या लगता है कि व्रत की बात करना मतलब दुखी होने के जैसा है ना। और भोग की बात करना मतलब सुखी होने जैसा है। ये हमारी एक फंडामेंटल मिस्टेक। समझ में आया क्या बोला? हमें जो अंदर में लगता है कि व्रत की बात करना इट मीन्स दुखी होना, और भोग की बात करना इट मीन्स सुखी होना, ये हमारी फंडामेंटल मिस्टेक। व्रत दुख के लिए नहीं होते, दुख मुक्ति की औषधि। और भोग सुख नहीं होते बल्कि दुख के कारण। समझना चाहिए हमें इस बात को फिर से। व्रत जो है वो व्रत दुखी होने के लिए नहीं है, बल्कि दुख से मुक्ति की औषधि है।
आप अपने अंदर में जितने ज्यादा संयम से रहोगे उतनी ज्यादा आपको इच्छाएं नहीं होंगी, और उतनी ज्यादा आपको इच्छाएं नहीं होंगी तो उतने अंशों में आप खुद ब खुद सुखी होते जाएंगे। ये सीधी गणित है। व्रत दुखी होने के लिए नहीं है, बल्कि दुख मुक्ति की औषधि, और भोग सुखमय नहीं है बल्कि दुख का अनिवार्य कारण। समझे? फिर से मेरी दो लाइनों को बहुत ध्यान से समझिएगा। दुखी व्रत दुखी होने के लिए नहीं है, बल्कि बल्कि इट्स अ रेमेडी, दुख मुक्ति की औषधि, और भोग सुखमय नहीं है बल्कि दुखी होने का अनिवार्य कारण। क्योंकि आज तक का जीवन हमें यही बताता है कि लगातार भोगमयी जीवन जीने के बावजूद भी ना हमारी भोगेच्छा तृप्त होती है, बल्कि बढ़ने के नाम पर और 10 गुना बढ़ जाती है। भोगेच्छा तृप्त नहीं होती बल्कि बढ़ जाती, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, 1000 बार वो कांस्टेंट बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। ख्याल में आया कि नहीं आया? ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल से जो चालू हुई वो आईफोन तक चल रही, कहाँ संतुष्ट हुआ है? 14 इंच के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से जो टीवी का सिलसिला चालू हुआ, आज 65 इंच के स्मार्ट टीवी तक आ गया, कहाँ संतुष्टि हुई? 2 पहिए की साइकिल से जो चालू हुई वो आज BMW मर्सिडीज में बदल गई, कौन तृप्त हुआ? वो भी दिन थे जब बचपन में 5 रुपए की पॉकेट मनी मिलती थी, हम बड़े खुश होते जैसे कुबेर का खजाना जीत लिया। और आज वो लाखों रुपए आ जाते हैं। तो मतलब ये बता रहा है कि जितने आपके अंदर में भोगों की वृत्ति बढ़ती जाती है, उसके कंपैरिजन में दुख की इच्छा भी बढ़ती जाती है, क्योंकि एक भोग आगामी दुख को लेकर आ जाता है। इसीलिए अगर हमें अंदर से निर्भर बनना है, अंदर से आनंदित बनना है, तो ये शल्यों का अभाव है। बराबर? इस शल्य के अभाव के बिना आपके बाहर का व्रति का सारा जीवन व्यर्थ। देखो, आपने जगत में देखा होगा एक एक शल्य का इफेक्ट, आगे बताएंगे व्रति कैसे होते हैं, अणुव्रति कैसे होते हैं, महाव्रति कैसे होते हैं, और उसके पहले क्या बता दिया, पीठिका के रूप में शल्य। देखो मैं थोड़ा सा उसको जोड़ दूं, आगे के जो सूत्र हैं, जैसे कि ये वाले, कहाँ गए आगे के सूत्र हैं, उन सूत्रों में क्या बताया जा रहा है, व्रति 2 प्रकार के होते हैं, अगारी और अनगारी, अणुव्रति और महाव्रति, जिसे अपन बोलते हैं प्रतिमाधारी और मुनि। बराबर? और उसके पहले उन्होंने क्या बात बोली, शल्य। क्यों? क्योंकि शल्य जब तक रहेगी तो जैसे अग्नि में सर्व प्रकार के ईंधन जल जाते हैं, ना लकड़ी बचती है, ना केरोसिन बचता है, ना कोई भी चीज बचती नहीं, सब स्वाहा हो जाती है। वैसे ही अगर आपके अंदर में, हमारे अंदर में इस प्रकार की शल्य निरंतर चलती रहेगी, तो जो भी आप व्रत करोगे वो फलदायी नहीं होगा, बल्कि खत्म हो जाएगा, राख। शास्त्रों में सैकड़ों दृष्टांत ऐसे आते हैं कि जहां ये बताया कि उन्होंने बहुत व्रत पालन किए, ऐसे ऐसे व्रत पालन किए कि अगर वो व्रत उन्होंने आत्मा के लक्ष्य से किए होते तो कब के मुक्त हो गए होते। लेकिन अंदर में निदान शल्य पड़ी थी, और निदान शल्य के कारण क्या हुआ कि मोक्ष तो एक तरफ की बात रही, अगले भाव में राजा बाजा बन गए, और राजा बनने के बाद में फिर क्या हुए, जाके वो संसार में अटके। पार्श्वनाथ भगवान का जीव, पार्श्वनाथ भगवान का जीव विशाख भूति और विशाख दत्त की अवस्था में था। बहुत एक एक छोटी सी कथा बता देता हूँ, पार्श्वनाथ भगवान के जीव की बात कर रहा हूँ, कि वो जब विशाख भूति और उनकी दशा में थे, तब वो दोनों भाई थे, बराबर, और बहुत बलवान थे। इतने बलवान थे कि जैसे मलखंभ होता है ना, आपने शायद सुना हो, मलखंभ, मलखंभ प्रतियोगिता, मतलब एक बड़ा खंभ होता है थामला जैसा, और उसको उखाड़ना पड़ता है। तो उस समय बहुत पहले की बात, पार्श्वनाथ का जीव इतना बलवान था कि अपने बालों से उस मलखंभ को उखाड़ देते। विशाख भूति की दशा, इतने ताकतवर।
बाद में दीक्षित हो गए। और उनका जो भाई था वो लगभग लगभग थोड़ा क्या कहते हैं, महावीर भगवान की बात है कि इतने ज्यादा वो कमजोर था, व्यसनी था तो कमजोर था, तो सब जगह इनका यशगान होता था और इसके भाई का वो क्या कहते हैं यशगान नहीं होता था। तब इन्होंने महावीर की, पार्श्वनाथ भगवान का जीव नहीं, महावीर का जीव, जब महाभोज बने तो उन्होंने दीक्षा ले ली। और दीक्षा ले ली तो दीक्षा लेने के बाद में तप किया, तप करने के बाद में शरीर एकदम त्रस्त हो गया, उग्र तप किया। और उग्र तप करने के बाद में एकदम क्षीण शरीर के साथ में वो नगर में विहार के लिए निकल रहे थे, तब एक गाय आई और गाय उनसे टकराई और वो उसकी टक्कर से गिर गए, इतने कमजोर हो गए। तो जो इनका चचेरा भाई था उसने हंसा और हंसकर बोला कि कहाँ गया, और वो वैश्या के घर पे था उस, और हंसकर बोला कि कहाँ गया तुम्हारा वैसा बल कि जिस बल के द्वारा तुम अपने बालों से बड़े बड़े खंभ उखाड़ देते थे, कहाँ गया तुम्हारा बल। ऐसा कहकर उनका उपहास किया, और उपहास किया तो वो बात उनको इतनी ज्यादा चुभ गई, महावीर भगवान की जीव की बात है, इतनी ज्यादा चुभ गई कि उन्होंने उस क्षण निदान बांध लिया कि अगले भाव में मैं इतना बलवान बनूं कि इसका घात करूं। शास्त्रकार भगवान वहां कहते हैं कि उनकी चर्या इतनी प्रबल थी कि अगर वो आत्मलक्षी निदान करते तो वो भगवान बन जाते, लेकिन वो कहाँ गए, वहां पे चले गए अपने उस भाई के। तो फिर काल क्रम से वो महावीर का जीव त्रिकृष्ण नाम का नारायण बना और वो उनका चचेरा भाई प्रति नारायण बना, और तब जाके नारायण ने प्रति नारायण का घात किया और घात करके स्वयं नरक में गए। क्योंकि नारायण बने ना, और नारायण कहाँ जाते हैं, हमेशा नरक में जाते। और जो उनकी मुक्ति तब हो सकती थी, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो चौथे काल की स्टार्टिंग के भी पहले की बात, तब उनकी मुक्ति हो सकती थी, वो कितने आगे तक आ गई, 42,000 वर्ष कम, एक पूर्व कोड़ा कोड़ी सागर तक तो चौथा काल चला, और उसके पहले भी ना जाने कितने समय पहले, यानी एक क्षण के परिणाम से उनको करोड़ों करोड़ों सागर की संसार की जेल मिल गई, एक क्षण के परिणाम के। उनके पूरे व्रत को कौन खा गया, निदान खा गया। निदान समझ गया ना, भोगों की। हम लोगों को लगता है कि हम बड़े फायदे में हो जाते, बराबर, हमने भगवान की भक्ति की और भक्ति करने के बाद में अगर हमने माना कि ये भगवान हमारी लॉटरी लग जाए, और लॉटरी लग जाए और हमको लगा कि बड़े फायदा होगा, देखो भगवान की भक्ति का फल मिला, देखो लॉटरी लग गई। हमने ये किया कि भगवान की पूजन व्रत किया, क्यों, हमारी गाड़ी आ जाए, हमारा पैसा हो जाए, और हो भी गया, तो हमें अंदर में होता हाँ फायदा हुआ। देखो भैया, अगर आप कर्म सिद्धांत को जानते हो तो निदान टोटली घाटे का सौदा है। कैसा सौदा है, घाटे का सौदा। ऐसे समझो कि आप किसी कपड़े की दुकान पे गए, जौहरी की दुकान पे गए, जौहरी ने आपको एक चांस दिया कि जो आपको चाहिए आप ले सकते। क्या बोला, जो आपको चाहिए है आप ले सकते, एक चांस है आपके लिए। अब उसने क्या बताया है, उसने पहले चांदी के कुछ कड़े बड़े बनाए बताए जो 200-500 रुपए के थे, फिर चांदी की कोई दूसरा आइटम बताया वो 10-5 हजार का था, फिर उसने चांदी का सोने की एक अंगूठी बताई, और जैसे ही आपने सोने की अंगूठी बताई, हाँ बस आ चाहिए, और ये अंगूठी लेकर आप वापस आ गए। आपको क्या लगा कि हम तो फायदे में हैं, हम तो फायदे में हैं और हमें ये अंगूठी मिल गई है, हम फायदे में हैं, हमें ये अंगूठी मिल गई, ऐसा आपको भ्रम हुआ। लेकिन आप ये भूल गए कि जौहरी ने आपको एक चांस दिया था। क्या चांस दिया था, कि आपको जो चाहिए वो मिल सकता। तो जो आप 5-10-25 हजार की अंगूठी लेकर खुश हो गए, वो लाखों के हीरो का हार ही ले सकते थे अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं होते तो। पर निदान भी यही कि आप 25,000 की अंगूठी में लेकर संतुष्ट हो गए, जबकि आपको चांस था
कि आप 25 लाख का हार भी ले सकते। ऐसे ही आपने व्रत पालन किए, आपने भक्ति की, आप तीर्थ यात्रा करके आए, आपने दान दिया, आपने निदान बांध लिया कौन सा, कि इसका फल ये मिले, और आप खुश हो गए कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। लेकिन भगवान कह रहे तेरी भक्ति के प्रताप से ना जाने तुझे क्या क्या मिल सकता, तेरे तप के, तेरे संयम, तेरे व्रत के प्रताप से ना जाने तुझे क्या क्या मिल सकता था, लेकिन तू मात्र इस तुच्छ फल में संतुष्ट हो गया। इसीलिए निदान कभी फायदे का सौदा होता नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं, अरे संसार की चीजों में भी निदान नहीं करना चाहिए, तो फिर धर्म की चीजों से निदान बंद क्यों कर? ये तेरे सारे व्रत को स्वाहा कर देगा, खत्म कर देगा उसके प्रभाव। तुम्हें लगेगा कि मैं व्रती हूं, लेकिन खरेखर अगर अंदर में शल्य पड़ी है तो तुम नाटक मंडली के राजा हो, रियल के राजा नहीं। अगर अंदर में 3 शल्य पड़ी है, माया मिथ्या निदान, तो आप बाहर के नौटंकी वाले व्रती हो, यथार्थ नहीं। और ये तो आपको पता होगा कि नौटंकी वाला जो व्रती होता है, नौटंकी वाला जो बहुरूपिया जो राजा का रोल करे, उसकी कदर कितनी, कीमत कितनी, बाद में वही पावती लेकर घूमता है, साहब 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। जो जो बहुरूपिया बन के राजा का रोल करके आता है, बाद में वही क्या करता है, 150 की रिसिप्ट निकलवाता है। राजा ऐसा होता है, ऐसे ही हो रहा है। व्रती व्रती जीव व्रती जीव खरेखर अनंत अनंत महिमाशाली होना चाहिए, लेकिन वो व्रती जीव इन सल्ले के कारण नौटंकी वाला व्रती बन। इसीलिए आचार्य ने आगे व्रतों की चर्चा करने से पहले निश्चय व्रत के रूप में एक सुंदर परिभाषा दी, जिसका उन्होंने नाम दिया, जो निशल्य है वो व्रती है, जो निशल्य है वो व्रती है, और जो शल्यवान है वो व्रती नहीं है। ठीक है, ख्याल में? आगे देखते हैं। वो व्रती 2 प्रकार के होते हैं, जिसका 19वें नंबर के सूत्र में बताया कि आगारी और अनगारी, मतलब गृहस्थ और मुनि। ठीक है, फिर आगारी मतलब घर में रहने वाला जो व्रती है वो कैसा कहलाता है। ठीक है, फिर से 20वें नंबर का सूत्र क्या बताता है, घर में रहने वाला व्रती कौन है, कि जो घर में भी है लेकिन व्रती भी है, ऐसा कौन है? तो सूत्रकार कहते हैं, अणुव्रतो आगारी। बोलिए बोलिए। अणुव्रतो आगारी। अणुव्रतो आगारी। अणुव्रतो आगारी। हाँ, अनुव्रतो जो आगारी है, आगारी मतलब घर में रहने वाला व्रती, गृहस्थ व्रती। देखो चर्चा किसकी चल रही है, व्रती की, बराबर। व्रती के कितने भेद किए, 2 भेद किए, कौन कौन से, गृहस्थ व्रती और मुनि व्रती। जिसे अपन क्या कह सकते हैं, अणुव्रती और महाव्रती। ठीक है ना। अब उसमें जो गृहस्थ व्रती है वो कैसा है, तो उसके लिए सूत्र बताया कि जो अणुव्रती है, आगारी मतलब घर में है, लेकिन घर में होते हुए भी कैसा है, अणुव्रती है, आंशिक रूप से व्रत का पालन करता है। अब देखो थोड़ा अपन समझते हैं। अणु मतलब होता है अंश। अब मुझे इतना बताओ, 100 में से 1 नंबर आया तो भी अंश है कि नहीं? 100 में से 2 नंबर आए तो भी अंश है। 100 में से 3 नंबर आए, 33 पासिंग मार्क्स आए तो भी अंश है। 40-50% आए तो भी अंश है। फर्स्ट डिवीजन 60% आए तो भी अंश है। 80% आए मेरिट में तो भी अंश है। और 99 हुए और 99.999 रहे तो भी क्या कहलाएगा, अंश। यानी जो पूर्णता नहीं है वो सब क्या है, अणु। इसके 2 अर्थ हो गए ना। अणु का मतलब अणु जैसा भी अणु है और अंश भी अणु। गॉट इट? फिर से ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है?
फिर से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो तो दो अर्थ हो गए क्लियर। अणु के क्या दो अर्थ हुए? अंश, अंश मतलब उसका पार्ट। तो 0.0% भी पार्ट होता है और 99 भी क्या होता है? पार्ट होता है। जो टोटलिटी में नहीं है वो पार्ट। बराबर समझ में आया? अब देखो जरा इसको थोड़ा अपन विचारते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में जब कभी भी धर्म आदि करे तो हमेशा व्यक्ति आगे बढ़ता है और आगे बढ़ बढ़ के पूर्णता को प्राप्त होता है। तो महाव्रत का तो एक स्ट्रक्चर फिक्स है कि भाई जो पांचों पापों से सर्वथा दूर है वो महाव्रती। ठीक है, जो पांचों पापों से कंप्लीटली पूर्ण रूपेण दूर है वो महाव्रती है। लेकिन जिसने अपने जीवन में थोड़ा भी पापों से दूर हुआ है, अणुरूप में ही सही वो पापों से दूर हुआ है, वो भी क्या है? अणुव्रती है। ठीक है, बराबर। महावीर भगवान के जीवन में एक सुंदर कथा आती है कि जब वो पुरूरवा भील की पर्याय में थे और पुरूरवा भील की पर्याय में उनके जीवन में संयम का अंकुरण हुआ। सबसे पहला व्रत उनके जीवन में कब आया? पुरूरवा भील। और तब उन्होंने क्या किया था? कौन सा व्रत लिया था पता है? कौन बताएगा? भगवान महावीर ने गृहस्थ अवस्था में सबसे पहला व्रत कौन सा लिया? कागड़ा मांस ने। वेरी गुड, कागड़ा। कौवे का मांस का त्याग। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो कौवे के मांस को खाता हो? कोई नहीं खाता। और उन्होंने भी इसीलिए त्याग लिया था। कौन खावा जवान? भील की पर्याय में। लेकिन वहां से उन्होंने क्या किया? अपने अंदर में अहिंसा के संस्कार दिए। वो भी अणु था। बराबर। तो अणुव्रत भी दो प्रकार के होते हैं, एक मूल गुण के रूप में अणुव्रत और एक पंचम गुण स्थान के रूप में अणु। ठीक है, बराबर। फिर से कौन सी दो बातें बोल रहा हूं? अणुव्रत किस प्रकार के होते हैं? दो टाइप के। एक कैसे? मूल गुण के रूप में। मूल गुण के रूप में मतलब कि थोड़ा बहुत भी जो अपने जीवन में पापों से विरक्त हो रहा है वो भी क्या है? अणुव्रत। लेकिन वो कौन सा अणुव्रती है? पांचवें गुण स्थान वाला अणुव्रती नहीं। वो जीव है, वो जीव है मूल गुण वाला अणुव्रती। यानी अगर आप जैन हैं अथवा नहीं भी हैं तो भी आपको ये अणुव्रत का पालन करना चाहिए। ऐसे जैसे श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं ना, उस मूल गुण वाला अणुव्रती है। बराबर। और यहाँ जो 7वें अध्याय में अणुव्रती लिया जा रहा है इसका एक स्टैंडर्ड, जैसे 33 मार्क्स भी अंश होते हैं और 25 भी अंश होते हैं, लेकिन 25 मार्क्स लाकर आप पास नहीं हो पाते और 33 मार्क्स लाकर आप क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। पास मतलब समझ गए ना? पास हो गए, एक क्लास से दूसरे क्लास में पास हो गए। समझ में आया? वो भी एक जमाना था कि जब सब लोग पास होने की खुशी मनाते थे। अब तो 80% भी कम लगते। समझ आया? एक बच्चा 80% आने पर रो रहा था। अरे तो किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले मेरे 80% आए हैं। बोले थोड़ा तो भगवान से डर, इतने में तो 2 लोग पास हो जाते। तो भी तू रो रहा है, 2 लोग पास हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? वो भी एक था, एक जमाना था। अभी तो बच्चों के परसेंटेज बहुत हाई हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ विचार करना। तो ये जो 5वां गुण स्थान वाला है ना, इसका एक स्टैंडर्ड कि जैसे 33 वाला ही पास होता है, उसके कम वाला पास नहीं होता। ऐसे 0.0% वाला भी मूल गुण वाला अणुव्रती है, लेकिन पंचम गुण स्थान वाला नहीं। पंचम गुण स्थान वाले के लिए आचार्य ने स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि उसके अंदर में 5 अणुव्रत होने चाहिए, 3 गुणव्रत होने चाहिए, 4 शिक्षा व्रत होने चाहिए, 11 प्रतिमाएं होनी चाहिए। और ये सब तो बाहर। और अंतर में क्या होना चाहिए? परमागम ऑनर्स में क्या सिखाया था? आत्मानुभवन। कितने टाइम में? मिनिमम मैक्सिमम 15 डेज।
मैक्सिमम कितना 15 डेज, और मिनिमम 2 अंतर्मूर्त के बीच में उसे आत्मानुभवन होना चाहिए। ये सब 5वें गुण स्थान की भूमि है। ठीक है ना, समझ में आया? देखो इसको अपन देखते हैं। तो अणुव्रतो आगारी, कि जो अणुव्रतों का धारी है वो आगारी कहलाता है, आगारी व्रती है। बराबर, वो कैसा है? आगारी व्रती। ऐसे व्रती के 2 प्रकार होते हैं। बराबर, यहाँ पे भी बता, आगारी और अनगारी। आगारी मतलब भाव घर सहित गृहस्थ व्रत, और भाव घर रहित। देखो यहाँ पे भाव घर शब्द बोला, अकेला घर नहीं बोला। ये घर, ये भाव घर कितने बीएचके का होता है? 2 बीएचके का होता है, 3 बीएचके का होता है, 4 बीएचके, कितना होता है? झोपड़ी होता है कि महल होता है? इतने है। ये भाव घर की क्या प्रॉपर्टी है? बोलो हेतल बेन, તમારે લંડન માં કેટલું હોય ભાવ ઘર? હે, બોલે ઘરનો ભાવ હોય, ભાવ ઘર નથી। હે, એક ઝૂંપડી હોય તો પણ ભાવ ઘર છે, અને એ ના હોય તો આવું ઘર મને મળે, આવો ભાવ પણ ભાવ ઘર છે। બરાબર, આવું જન્મથી આપણે મનુષ્ય હોય, શહેરમાં રહેતો હોય તો એક એનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ હોય। કેવો પ્રોજેક્ટ હોય? કે જો ના હોય જે લોકોની પાસે, કે મારો કેવો હોવું જોઈએ? પહેલા નંબર હોવું જોઈએ ઘર મળે, પોતાનો ઘર મળે, પછી જેમ પોતાનો મળી જાય તો થોડુંક સારો ઘર મળે, પછી આ મળી જાય તો મારો ડ્રીમ હાઉસ મને મળે। હવે આ ડ્રીમ હાઉસ બહુ ખતરનાક શબ્દ છે। તો જ્યારે કોઈ વસ્તુ તમારા ભાવોમાં આવી જાય, એ નાની ઝૂંપડી હોય કે મોટો મહેલ હોય, એ બંને કેવા કહેવાય છે? ભાવ ઘર। એટલે ગૃહસ્થીનો ઘરનો ભાવ એ ભાવ ઘર છે। જો ભાઈ ઘર છોડીને દીધું પણ ભાવ ઘરને છોડ્યો નહીં, એટલે ઘરમાં ભાવોમાં ક્યાં છો અત્યારે? ઘરમાં જ છો, તો બધું છોડીને પણ તમે કેવા રહ્યા? ગ્રસ્ત। અને કદાચ તમે ઘરમાં જ છો પણ તમારા ભાવોમાં ઘર નથી, તો તમે પંચમ ગુણ સ્થાનના વ્રતી તો કેવા છો? ખબર પડી? પંચમ ગુણ સ્થાનના વ્રતી તમે ઘરમાં હોવા છતાં પણ કેવા છો, અને બધું છોડી દીધું, તન ઉપર એક કપડા ને એનો ધાગો નથી, તો પણ અંદરમાં ઘરગૃહસ્થીના ભાવ હોય તો પંચમ ગુણ સ્થાનના વ્રતી તો દૂરની વાત, જ્ઞાની એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ પણ નહીં કહેવાઓ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહેવાશે। આ ભાવનું એટલું જબરજસ્ત છે। એટલા માટે ટોડરમલજી સાહેબ જ્યારે અનંત અને સિદ્ધનું સ્વરૂપ લખે છે ત્યારે ખબર છે શું કહે છે? હે, યાદ આવે છે? બોલો ખુશીબેન। હે, સર ગ્રહસ્થપણાનો ત્યાગ કરીને, ગ્રહસ્થીનો નહીં, ગ્રહસ્થપણાનો ત્યાગ કરીને, જે ગ્રહસ્થપણો ત્યાગીને, એટલે ग्रहस्थी तो आम छूटेली છે। ग्रहस्थी तो छूटी हुई है, छोड़ना किसको है? ग्रस्त पने। ठीक है, तो जो ग्रस्त पने यानी गृहस्थी का भाव, उसको यहाँ पे भाव घर कहा है, और ऐसा जीव अणुव्रती कहलाता है। और साधु कैसे होते हैं? भाव घर रहित, यानी द्रव्य घर से रहित हैं, ऐसी बात नहीं कह रहे। द्रव्य घर तो मात्र ऐसे अगर द्रव्य घर को लिया जाए तो सारे त्रेंज पशु पक्षी आदि सब क्या कहलाएंगे? अनगारी कहलाएंगे। तो भाव घर रहित ग्रह त्यागी साधु महाव्रती कहलाते हैं। देखो समझते हैं थोड़ा। अब उसको थोड़ा और गहराई से यहाँ पे समझना कि भाई ये जो अणुव्रती जीव है वो क्या क्या व्रत पालन करता है। बराबर, जो अणुव्रती जीव था वो अणुव्रती जीव 5 पापों को तो छोड़ देता है आंशिक रूप से। बराबर, कैसे कैसे छोड़ता है वो भी जरा अपन देख लेते हैं, यहाँ पे है कि नहीं है। नहीं, देखो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ 5 पापों को किस प्रकार से छोड़ता है।
अगर वो कोई पंचम गुण स्थान वाला अणुव्रती है तो उसके जीवन में पाप कैसे छूटते हैं समझना आप लोग, है ना। अहिंसा व्रत कैसा होगा कि 4 प्रकार की हिंसा होती है। कौन कौन सी? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो जो अहिंसाणु व्रत का रजिस्टर्ड मेंबर है वो संकल्पी हिंसा को पूरी तरीके से छोड़ देता है। इंटेंशनली उसके अंदर में किसी को मारने का भाव रहता नहीं। फिर भी अणुव्रती क्यों है? क्योंकि अभी वो गृहस्थ, दुकान जाता है, घर गृहस्थी देखता है, बराबर। परिवार पे कोई संकट आए तो उसकी रक्षा भी उसे करनी, तो ना चाहते हुए भी उसे ये थोड़ी बहुत हिंसा होती ही होती है। तो उस हिंसा से वो सहित है, लेकिन संकल्प पूर्वक हिंसा से रहित है, इसीलिए वो अहिंसाणुव्रती। ठीक है। फिर सत्यानुव्रती क्या कहलाता है? अधिकतर सत्य ही बोलता है, लेकिन कभी कभी लोक व्यवहार के लिए, धंधे पानी व्यापार में, अथवा कोई और किसी के हित करने के लिए कभी कभार उसके जीवन में असत्य भी निकल जाता है, बराबर। अब देखो, जैसे मैं एक सिंपल बात बताऊं कि अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे ये समय सार बोलता समय सार है ना, कि एक बुक बनी रही थी, तुम्हें कदाच खबर हो कि समय सार ने मैग्नेटिक बुक कि તમે પેન મૂકશો જે જગ્યા એ જગ્યા એ ઓટોમેટિકલી પેન માંથી અવાજ આવવા લાગશે, બરાબર। હિન્દીમાં બને છે, ગુજરાતીમાં, ઇંગ્લિશમાં, 5-6 ભાષાઓમાં એ મેગ્નેટિક પેન થી એ બધું બની રહી છે, બરાબર। સુંદર બુક બને છે। હવે એની સંસ્કૃતની ગાથાઓની ઓડિયો રેકોર્ડિંગ હતી અને એમાં કરેક્શન માટે મને બોલાવ્યો। હવે એ જ દિવસ મને લગ્નમાં જવાનું, એમરજન્સી કોલ આવ્યો કે ભાઈ અમને બોલવામાં બહુ અડચણ આવે છે, તમે આવી જાઓ, બરાબર। હવે ઓફિસમાં એમ અચાનક કહું કે ભાઈ શું કહેવાય કે મને આમ જવું છે તો આવું થોડી હોય, અમારો કામ અટકશે ને તેમ અટકશે। તો મેં ત્યાં શું કીધું કે ભાઈ લગ્ન માટે મારે 2 કલાકની આમ એક ફંક્શનમાં છુટ્ટી હતી, તો કીધું કે ભાઈ લગ્નમાં બહુ વાર લાગી ગઈ એટલા માટે આવી શક્યો નહીં। હવે ત્યાં 4 કલાકની રેકોર્ડિંગ થઈ। હવે એમાં મારો કોઈ અસત્યનો અભિપ્રાય નહોતો। આ તો એક દાખલો બતાવો કે કેવા અસત્ય હોય છે। ગૃહસ્થ જીવનમાં અમુક ટાઈમ એવી પરિસ્થિતિ હોય કે જ્યાં સત્ય તમે કહો તો સામેવાળો સ્વીકાર ના કરે કે પછી તમે વધારે ક્લિયરિફિકેશનની આવશ્યકતા પડે, બરાબર। તો ત્યાં શું કર્યું કે ભાઈ પર્પસ સારો હતો માટે કીધું કે ભાઈ હું મારા બીજી જગ્યાએ એંગેજ થઈ ગયો એટલા માટે નહીં આવી શક્યો, અને એમ કરીને 4-5 કલાક પછી મારા શું કહેવાય કે પહેલામાં ગયા। ठीक है। तो आ केम थयो कि આવી જ રીતે સત્યાનુવ્રતિ જીવનના સર્વથા અસત્યનો ત્યાગ તો નથી હોતો, પણ એવો અસત્ય નથી કહેતો આ જીવ કે જેને લીધે કોઈના પ્રાણોનો સંકટ આવી જાય। ઠીક છે। પછી આગળ વધીએ। ત્રીજા નંબરનું કયો વ્રત આવે? અચૌર્ય વ્રત, અચૌર્યાણુ વ્રત। તો અચૌર્યાણુ વ્રત વાળો શું કરે? કેટલી ચોરી કરે, કેટલું નહીં કરે? બોલો। આપણે पहला चर्चा કરીને આવ્યા છે कि वैसे तो कुछ भी नहीं लेता, लेकिन 2 चीजें बिना पूछे ले सकता है। कौन सी? मिट्टी और पानी, शुद्धि, बराबर ना। तो ये कौन सा व्रत हुआ? अचौर्याणु। ब्रह्मचर्याणु व्रत क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्याणु व्रत का धनी बाकी अन्य समस्त परिस्थितियों का त्यागी हो जाता है, लेकिन स्व स्त्री के प्रति अभी वो त्यागी नहीं है, ये उसका अणुव्रत, बराबर। ये ब्रह्मचर्य। परिग्रह परिमाण व्रत क्या कहलाता है? देखो, एक तो होता है अपरिग्रही महाव्रत और एक होता है परिग्रह परिमाण। परिमाण व्रत मतलब क्या कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तु का संग्रह करता है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता। ये 5 व्रत पंचम गुण स्थान के जीवन में सहजता के साथ में आते। अपने अंदर में कितने व्रत हैं? हैं? विचार ना। 5 तो ये कम से कम पंचम गुण स्थान वाले ना हो तो मूल गुण वाले तो होने चाहिए, बराबर। क्या बोला? पंचम गुण स्थान वाले ना हो तो एटलीस्ट कौन से होने चाहिए?
मूल गुण वाले क्यों होने चाहिए? दुखी होना है क्या? बोले नहीं, सुखी होना है। इसके पापों की कुटेव हटाने के लिए, पापों के अभिप्राय को हटाने के लिए ये अपने जीवन में अल्प स्वल्प मात्रा में व्रतों का होना आवश्यक है, क्योंकि व्रत के बिना जीवन ब्रेक बिना की गाड़ी हो जाता है। एक महंगी में महंगी रोल्स रॉयस गाड़ी हो, वो कहे कि बस बाकी सब ठीक है, लेकिन एक कमी रह गई हमारी गाड़ी में, कौन सी? और इस गाड़ी के कारण हम इसे 1 लाख रुपए में दे रहे हैं। ऐसे कितने की आती है रोल्स रॉयस? 40-50 की आती होगी, मुझे नहीं पता। बोले एक कमी रह गई है कि इस गाड़ी में और ब्रेक नहीं है, और ब्रेक लग भी नहीं सकता। बाकी सब एसी वेसी फर्स्ट क्लास, सीट वीट फर्स्ट क्लास है ना, स्पीड 200 की है, बाकी सब एमिनिटीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई फंडामेंटल, कौन सी? कि यहाँ पे ब्रेक का कोई स्कोप नहीं, और इसी के कारण ये 50 लाख की गाड़ी हम आपको 50,000 में दे रहे हैं। बोलो क्या करोगे? 50,000 में क्या मुफ्त में नहीं लेंगे, और ले भी लिया तो कभी बैठेंगे नहीं। अरे बाकी सब तो ठीक है, हम तो गुणग्राही होने चाहिए ना। 99.99% तो ठीक है ना, 0.0% प्रॉब्लम। तो 0.0% की प्रॉब्लम के कारण हम पूरी गाड़ी को कैसे अवॉइड कर सकते? बोले भला मानस, वो 0.0 की प्रॉब्लम नहीं है, वो जीवन मरण की समस्या। कैसी है वो? जीवन मरण। तो वो खामी नहीं है, वो मरण है। ऐसे ही अगर आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी ब्रेक नहीं है, तो आपका जीवन जीवन नहीं है, वो मरण, उसकी कोई कदर नहीं। इसीलिए थोड़ा बहुत जीवन को कैसे रखो, धर्म की दृष्टिकोण से थोड़ा दृढ़ रखो, नहीं तो आप इतने फैल जाओगे कि सिमटना मुश्किल पड़ेगा। समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस चीज को थोड़ा विचार। तो वो जीव जो अब सिमटना चाहता है, वो 5 व्रतों के अलावा, तो मैं यहाँ कह रहा था कि 5 व्रतों में परिग्रह भी है, अपरिग्रह अणुव्रत भी है, फिर उसके बाद ब्रह्मचर्याणु व्रत भी है, अचौर्याणु व्रत भी है। और ये सब एक सिंपल सा लक्ष्य बना के रखें कि जो आज पाप कर रहे, कल वैसे पाप नहीं करें। पुण्य कितना करेंगे वो बात की बात है, धर्म कितना करेंगे वो बात की बात है, लेकिन इस धर्म का इतना प्रारंभिक पात्रता हमारे अंदर में हो जानी चाहिए कि जो आज पाप नहीं कर रहे वो कल भी नहीं करेंगे, और जो आज कर रहे हैं पाप, उनसे भी धीमे धीमे क्या करते जाएंगे? मुक्ति को प्राप्त होते जाएंगे। क्या हम अपने जीवन को ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में ले जा सकते हैं? विचार करके देखो, क्या हम अपने जीवन को ऊर्ध्वगमन दे सकते हैं? देखो भाई, एक नियम समझना, हमेशा मैं कहता हूं कि पत्थर को ऊपर ले जाने के लिए फोर्स की जरूरत है, नीचे लाने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं। ऐसे जीवन को ऊपर ले जाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ चाहिए। आप ऊपर ले जाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे ना, तो पत्थर की जैसे ही वो स्पीड कम होगी, फोर्स कम होगा, अपने आप नीचे ढल के गिर। ऐसे ही आपको जीवन को बेटर